उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में नैनीताल में 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई अपहरण व बवाल को और माहौल खराब करने को लेकर स्वयं संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल, जिलाधिकारी नैनीताल सहित जिम्मेदार एजेंसियों को कल तक शपथ पेश कर ये बताने को कहा गया कि 14 अगस्त को हुई घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने कल 19 अगस्त की तिथि तय की है। आज हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी से कहा कि नैनीताल एक विश्व विख्यात स्थल है और यहां उच्च न्यायालय भी है। यहां तलवारधारी अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। आपको बता दें कि जिला सदस्य पुष्पा नेगी ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना देकर 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान टिकर सिंह, विपिन जंतवाल, तरुण कुमार शर्मा, प्रमोद सिंह, दीप सिंह बिष्ट पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर नैनीताल पुलिस प्रशासन की लापरवाही व समय पर अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने को लेकर पुष्पा नेगी को प्रार्थना पत्र पर स्वयं संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। नैनीताल जिले ने, पूरा उत्तराखंड ने देख ली है कि वीडियो, आखिर पुलिस वाले ये वीडियो क्यों नहीं निकाल पाए। सबसे बड़ा सवाल है कि ये एसएसपी कप्तान क्या कर रहा था, ये वीडियो इनके हाथ क्यों नहीं पड़ी। 4 दिन हो गए आज मेंबर को गायब हुए और मजिस्ट्रेट के वहाँ ये बयान करवा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के बयान जब तुम अपहरण मान ही नहीं रहे तो मजिस्ट्रेट के वहाँ बयान क्यों कराए भाई, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ न्यायपालिका का, अपने इष्ट देवताओं का, गोलजू का। मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। एक नई रिट भी आपने दाखिल की है, मेंशन की है, रिपोल की भी मांग की है और जो ये कह रहे हैं कि हमने तमाम चीज़ें कर दी हैं, उन चीज़ों को लेकर भी कहा है। जी, रिपोल का जो मामला है वो हमारी जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट जी के द्वारा किया गया कि उनके सामने ही यह सारा वाकया हुआ कि उनके सामने उठा के ले गए, मेंबरों को मारते हुए ले गए। तो पूनम बिष्ट जी द्वारा रिपोलिंग के लिए रिट दायर की है। पुष्पा नेगी ने क्या कहा है अपने रिट में? पुष्पा नेगी ने तो जो वहाँ पर जो मौके पर हुआ खींच के ले गए। पुष्पा, आपने देखा कि एक वीडियो में पुष्पा का तक रगड़ के ले गए। ये एक महिला होने के नाते ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट से 2 किलोमीटर दूर एसएसपी कार्यालय, वहाँ पर डीएम कार्यालय 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में, तो महिला को रगड़ते हुए वीडियो है। तो ये कर क्या रहे हैं? कल मुझे पता चला कि इन्होंने 2 लड़के पकड़े, उसमें जो वीडियो में कह रहे हैं हमने उत्तराखंड हिला डाला, हाई कोर्ट प्रमोद बोरा है, ऐसा वैसा। उनमें से 2 लड़के पुलिस वालों ने उठाए और रात ही छोड़ दिए। कि चल क्या रहा उत्तराखंड में, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जंगल राज बिहार का जो 90 का दशक था उसी को उत्तराखंड बनाने की और ये मुझे लग रहा ले जा रहा है। रात में ही वो लोगों को वहाँ पे डिपोर्ट करा गया था जो सुबह घटना हुई थी। कल किसी के बारे में बोल रहे हैं? जो लोग वहाँ उठा रहे हैं उनको रात में ही वहाँ पे शिफ्ट किया गया था होटलों में। हाँ, वो तो साफ दिख रहा है ना, कितने बजे वीडियो में आ रहा है। वो लाल गाड़ी है, वो सामने होटल है, इंडिया होटल से लेके जिला पंचायत तक के सारे होटलों को अगर खंगालें, उस रात को कौन थे? सारे होटलों में गुंडे थे, तलवार थी, बंदूकें थी। क्या इनका इंटेलिजेंस सो रहा था? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? जिला प्रशासन क्या कर रहा था? सारे होटलों की रजिस्टर चेक करके कौन रुके थे? आखिर लीगल तरीके से रुके थे या इनलीगल तरीके से रुके थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन 4 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी जांच, मतलब कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं पेश किए। केवल जो नैनीताल पुलिस है वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है कि एक भी एविडेंस, सीधे मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा दिया आपने। और एक तरफ कह रहा अपहरण हुआ ही नहीं। जब अपहरण हुआ ही नहीं तो मजिस्ट्रेट के सामने आपने बयान क्यों कराए? और इतने दिनों से ये लोग कहाँ थे? अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके घर वाले परेशान है, रो रो के बुरा हाल है। उसकी दीपक की बहन का, तरुण के लड़का एक 10 में पढ़ने वाला, वो रो रहा था, अंकल मुझे फोन आया था, कहाँ है वो? मैंने कहा भैया सब लोग अपहरण कर लेके हमने कोतवाली में एसएसपी का घेराव किया, एसएसपी कार्यालय हल्द्वानी में। तो इन्होंने कहा रात 10 बजे तक छोड़ेंगे, पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज कोर्ट में लेके आए थे इन सबको कोर्ट में लेके आए थे और हाई कोर्ट ने सीधे नकार दिया इनको कि तो हम क्यों माने, जब तुम अपहरण मान नहीं रहे हो तो फिर उनका मजिस्ट्रेट के बयान को भी हम क्यों माने। लाखन जी, आपके और विधायक राम सिंह चेड़ा जी की लगा, राम सिंह चेड़ा जी के भी एक तरीके से सोशल मीडिया वॉर चल रहा है, आपस में वो चल रही है, तो उसको किस तरीके? नहीं, सोशल मीडिया वॉर नहीं कहूँगा मैं। देखिए, मैंने कल राम सिंह चेड़ा जी का एक वीडियो देखा कि मेरे को गुंडा बदमाश पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, मुझे गुंडा बदमाश कर, तो मैंने उसका जवाब दिया क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने देखा उनका वीडियो, मेरे को काफ़ी आरोप लगाए उन्होंने। तो मैंने उनका जवाब दिया कि भाई चेड़ा जी, जो आपके 5 हमारे जिला पंचायत सदस्य गायब है, उनके लिए संवेदना, उनके घर में गए आप? उनके घर वालों से पूछा? आपकी सरकार है, खुलेआम उठा के ले गए। तो आप उन 5 में मेन बात यह कि 4 जिला पंचायत भीमताल विधानसभा के, कितनी बड़ी बात है। विधायक मेरे बारे में बोल रहा है, अनशन बोल रहा है, पता नहीं क्यों बोल रहा है। और उनके बारे में एक संवेदना की दुख जाहिर नहीं किया, ना उनके घरों में गया, ना कहाँ है, सरकार से बात करता, लड़ता। विधायक हो तुम, वहाँ के 4 जिला पंचायत तुम्हारे सदस्य गायब हैं, तुमने एक सवाल भी पूछा क्या उनसे कि अपनी सरकार से कि मेरे जिला पंचायत सदस्य उनको घर भेजो? भाई लड़ते अपने लोगों के लिए। अभी पद है तब लोग पूछें, जब पद नहीं होगा तो कम से कम लोग तुम्हारी इज्जत करना भी छोड़ देंगे। एक सवाल ये भी है कि आप
हालांकि प्रशासन इस बात को कह रहा है कि हमारी कार्रवाई एक तरफा नहीं है, तो क्या इस मामले में आपका कहना है? मेरा कहना है कि परसों भी मेरे वहाँ नवनिर्मित घर बन रहा नथवागान में, वो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस प्रशासन वहाँ पर आता है, क्या ढूंढ के आ रहा है पता नहीं मुझे, पर हमारी नाम दर्ज रिपोर्ट है, नाम दर्ज रिपोर्ट के बाद भी ये उनको क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? जो करे उत्तराखंड हिला डाला हमने, नैनीताल की अशांत कर दिया हमने, चुनाव आगे करा दिया, बिहार बना डाला है, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अब नाम दर्ज एफआईआर है, मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? क्यों करना कर रहे हैं? किसकी कहने पर कर रहे हैं? कोई एफआईआर है क्या मेरी प्रॉपर्टी की जांच के लिए? दिखाएं ना प्रशासन कि मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? किसी की सह पे कर रहे हैं या कोई बड़े लेवल से कर रहे हैं कि किसी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दे दी? क्यों मेरे पीछे पड़े? बताइए। इन चीज़ों के लिए भी कोर्ट आएंगे? बिल्कुल आएंगे, कोर्ट गए हैं हम, संविधान में अधिकार है मेरा चुनाव लड़ने का। ये मुझे चुनाव लड़ने से मेरी पत्नी को रोकना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मेरा सब कुछ छीनोगे पर मेरा हुनर नहीं छीन पाओगे। मैं अभी भी चेता रहा हूँ, आपको होश में आ जाओ, ये जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं। 2027 नजदीक है। कोर्ट ने जो लर्नेड एडवोकेट जनरल और सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया, कोर्ट समझ रहा था, कोर्ट उस चीज से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि इतना जब परसों कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, कई चीजें सामने आई, उसके बाद एक्शन क्या लिया, आप दुनिया भर की चीजें बात बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पे हमने इनकी एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब होता है? वो तुम्हारे सामने है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। और कोर्ट ये जानता है, आज वो जो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की, सवाल तो साफ साफ था कि भाई जहां सैनिटाइज एरिया, सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ? आप प्रेस को नहीं जाने दे रहे, ये लोग अंदर कैसे गए? अंदर गए तो हथियार कैसे लाए? और हथियार लाके अगर उन्होंने एबडक्ट किया तो बाहर कैसे आए? तो इन चीजों पे ये कुछ नहीं बोले। कोर्ट उनकी मंशात को समझ गया, कोर्ट उसके पीछे की चीज समझ गया। इसलिए कोर्ट तो हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, उनका तो थोड़ा पेशेंस काफी है, इरिटेट नहीं होते हैं। नहीं तो उन्होंने 2-3 बार कह दिया भाई ऐसे मुद्दे में इस एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफर करो, ये इस किस्म की वारदात को कैसे हैंडल किया जाए, इतना इक्विपमेंटशिप इसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने अपना मन खोला है। अभी तो कल सुनना है क्योंकि चारों ओर से दिन हो रहा है। अच्छा, हमारी समझ में ये नहीं हो रहा है। हमने उनसे बार बार कहा भाई ये एडवर्सोरियल लिटिगेशन तो है नहीं, एक शांति प्रिय शहर में इस किस्म की वारदात घटी, उसको किसी अंजाम तक जाना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और कोर्ट ने आज एक चीज बहुत अच्छी बोली कि भाई यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, उसकी नाक के नीचे ये हो रहा है तो हम चुप कैसे बैठेंगे? तो कोर्ट ने उस चीज को पॉजिटिव उसमें लिया। डीएम ने भी ये कहा कि भाई हम इसको कैंसिल करवाएंगे, जो पोल को रीपोल करवाएंगे। जब आपने ये स्टेटमेंट, आप जिले के अधिकारी हैं, अगर आपको पावर नहीं थी, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के आपने कैसे दिया? और दे दिया तो फिर आपने काउंटिंग कैसे की? आप चुनाव को बोलते भाई हमने तो कोर्ट को ये वचन दिया है और हम इसकी रिकाउंटिंग, उसकी वो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो कोर्ट इस चीज को सब समझ रही है, लेकिन कोर्ट ये कहे कि तुम बताओ ना, तुम इतने दिनों से क्या हुआ? जो एजेंसी है, जो जिम्मेदार है, वो अपना एफिडेविट फाइल करे, कौन किसके, उसको देखेंगे, उसके बाद वो एक्शन लेंगे।